सिद्धेभ्यः तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 3 ढाल पूरी होने के बाद पिछली कक्षा से हमने चौथी ढाल प्रारंभ की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप में रत्नत्रय का पाठ पढ़ाने वाला यह छड़ाला ग्रंथ, जहां सबसे पहले चारों गतियों का संसार में जो परिभ्रमण जीव करता है, चारों गतियों में कैसे कैसे दुखों को प्राप्त करता है वो हमने जाना। उन दुखों का जो मूल कारण है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उसका स्वरूप हमने पढ़ा। और फिर उससे निकलने का जो उपाय है सम्यक दर्शन, क्योंकि यदि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो हमारा जो अनंत संसार है वो कट करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है। उस सम्यक दर्शन की महिमा, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप, 8 अंगों का किस तरह से पालन किया जाता है, 25 दोषों को कैसे टाला जाता है, ये सारा का सारा वर्णन हमने तीसरी ढाल में पढ़ा। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था सम्यक दर्शन के साथ ही तुरंत उसी समय सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन दोनों में कार्य कारण की अपेक्षा से भेद है। सम्यक ज्ञान की भी अपनी महिमा है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो भी जाए तो भी उस सम्यक ज्ञान में, चूंकि आत्मा का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन आत्मा के ज्ञान के साथ आत्म कल्याण के निमित्त भूत जो सम्यक चारित्र है उसको धारण करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो भी आवश्यक है। इसलिए उस आत्मज्ञान के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ हमारा आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव भले ही व्रतों का पालन नहीं करता हो, केवल मात्र जहां सम्यक दर्शन है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि है। व्रत नहीं है अभी, आचरण कुछ भी नहीं है, प्रतिमाओं को धारण नहीं किया अभी, उस दृष्टि से जरा विचार करें तो मात्र सम्यक दर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी उस सम्यक्त्व के प्रभाव से उसके जीवन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य गुण आ जाता है। वो भले ही उसने प्रतिमाओं को धारण नहीं किया, लेकिन जीवों की रक्षा करना, मर्यादित भोजन करना, किसी प्रकार का अभक्ष्य सेवन नहीं करना, पानी छान करके पीना, इन सब क्रियाओं में वो अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाता है, ताकि आगे जाकर के वो शीघ्र ही सम्यक चारित्र को धारण करें। पिछली कक्षा में अपन ने जाना और पढ़ा कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी दोनों को भिन्न कहा गया है। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबादो। लक्षण की अपेक्षा से जब हम बात करेंगे तो श्रद्धा और ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान का जो लक्षण है वो जानना है, पदार्थों का ज्ञान करना है। इस अपेक्षा से दोनों में भेद बिल्कुल बाधा रहित कहा गया है,
निर्बाध रूप से हम सबको उसके लक्षण की अपेक्षा से दोनों में अंतर जानना चाहिए। जहाँ एक दीपक जलता है, दीपक प्रकाश में कारण है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कारण है। दीपक हुआ सम्यक दर्शन और प्रकाश हुआ सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान के भेदों की जब अपन चर्चा करते हैं तो दूसरे छंद में अपन ने पढ़ा, उस सम्यक ज्ञान के मुख्य रूप से दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष की अपेक्षा से बात करेंगे या टोटल 5 प्रकार का जो सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उसकी दृष्टि से बात करेंगे तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। पिछले जो छंद में अपन ने पढ़ा, तास भेद दो है परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। क्योंकि जो इंद्रिय से और मन से उत्पन्न हो रहे हैं सॉरी, जो इंद्रियों और मन के द्वारा हो रहे हैं वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और परोक्ष ज्ञान जो होता है वो आत्मा ज्ञान आत्मा कर रही है, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार से सहायता की आवश्यकता होती है, इंद्रियों की सहायता, प्रकाश की सहायता की आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर अपन को यही बात समझनी चाहिए कि भले ही वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, लेकिन जहां बाहरी किसी निमित्त की आवश्यकता हो गई तो वो परोक्ष ज्ञान की कोटि में आएगा। और जहां सीधे आत्मा से ज्ञान होता है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी इंद्रियों की सहायता के, मन से नहीं जानते। अब मन है परिज्ञान में मन की बात को जानते हैं, लेकिन मन से नहीं जानते, आत्मा से जानते हैं। तो ये अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहे गए हैं। अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा। अब उसमें भी दो भेद कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो चूंकि अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण से वो आत्मा से हो रहा है, लेकिन बस फर्क इतना है, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान मर्यादा से युक्त है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, लिमिटेड। जितना उनकी शक्ति है, जितनी उनकी योग्यता है, जितनी उनकी सामर्थ्य है, उस अनुसार द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के प्रमाण को लेकर के, आदि की मर्यादा के निमित्त से वह अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान जानता है। इस अपेक्षा से उसे यहाँ पर स्वच्छ जानता, बिल्कुल स्वच्छ है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, बिल्कुल आत्मा से जानेंगे, बिल्कुल स्पष्ट जानेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां केवल ज्ञान 100% जान रहा है, अवधि ज्ञान हो सकता है 90%, सर्वावधि ज्ञान हो तो 80%, 50%, 10%, 20%, जितने उतने उनके उस अवधि ज्ञान की सीमा होगी। क्योंकि प्रत्येक अवधि ज्ञानी जो मुनि महाराज होंगे या कोई भी जो अवधि ज्ञानी होते हैं, उनकी अपनी मर्यादा होती है, उनका अपना एक क्षेत्र होता है, वो सबका एक जैसा नहीं होता है। तो उस दृष्टि से उस आत्मा का, उस अवधि ज्ञानी आत्मा का जितना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, उस अपेक्षा से वो आत्मा से जानेंगे, लेकिन जितना जानेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट जानेंगे, बिल्कुल दर्पणवत जानेंगे, 100% प्योर जानेंगे। इतना अपन को समझना चाहिए। यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी। आइए अगला तीसरा छंद हम पढ़ते हैं, जिसमें सकल प्रत्यक्ष अर्थात केवल ज्ञान की चर्चा की जा रही है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,
इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कितनी सुंदर लाइनें यहाँ पर पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं। केवल ज्ञान को इससे अच्छा कौन समझा सकता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। सकल माने समस्त, द्रव्य माने द्रव्यों के, गुण अनंत, कितने गुण होते हैं, अनंत गुण है। परजाय माने पर्याय, अनंता माने अनंत है। पहले एक एक शब्द को अर्थ समझिए, फिर उसके बाद अपन इसकी व्याख्या करेंगे। सकल द्रव्य माने समस्त द्रव्यों के, गुण अनंत माने अनंत गुण, पर्याय अनंता अर्थात अनंत पर्याय, जाने ही माने जानते हैं, एक ही काल माने एक ही समय में, जाने एक ही काल एक ही समय में जानते हैं, प्रकट माने प्रत्यक्ष रूप से, केवल ही भगवंता अर्थात केवल ज्ञानी भगवान। केवल ज्ञानी भगवान जो होते हैं वो समस्त द्रव्यों को और उनके अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। ये प्रत्यक्ष जो जानते हैं उसे केवल ज्ञान कहते हैं, और जिनके पास यह होता है वो केवली भगवान कहलाते हैं। जानने वाले केवली भगवान होते हैं। ऐसे उस केवल ज्ञान से युक्त केवल ज्ञानी। अब यहाँ तीन शब्द हमारे सामने महत्वपूर्ण है जो समझना है हमको। सकल द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय। सबसे पहली बात, जब हम द्रव्यों की बात करते हैं तो द्रव्य कितने हैं, छह द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं। थोड़ा सा मैं उस विषय की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा जहां पर तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सुना होगा। केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय है वो समस्त द्रव्यों की सभी पर्याय हैं। केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञानी जो है वो किसी एक द्रव्य को नहीं जानते। एक द्रव्य मात्र, जीव द्रव्य, या पुद्गल मात्र, या धर्म, या मात्र अधर्म, या केवल काल द्रव्य, या आकाश द्रव्य नहीं। जितने भी द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं, छह द्रव्य हैं। तो छहों द्रव्यों को जानते हैं। अब ये तो सामान्य सी बात हमको लग रही है, छह द्रव्य, हाँ ठीक है, छह चीजों को जानना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन छहों द्रव्यों के गुण अनंत, जरा विचार करें। एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य, और उस जीव द्रव्य में संख्या जीवों की कितनी है, अनंतानंत। जीव कितने हैं संसार में, पूरे लोक में अनंतानंत जीव हैं। अब उन अनंतानंत जीवों में अगर अपन एक जीव की बात करें तो एक जीव के गुण कितने हैं, अनंत। अनंत गुण है एक जीव में। तो अनंतानंत जीवों के गुण कितने हो गए। अब जैसे अपन अपनी बात करें, जस्ट एग्जांपल, एक जीव, हमारे पास कितने गुण हैं हमारी आत्मा में, मुख्य रूप से आप बोलोगे ज्ञान दर्शन, ये दो मुख्य गुण हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अनंत चतुष्टय रूप जो चार गुण अपन बोलते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, आत्मा में विद्यमान है। भले ठीक है, अभी कर्म के प्रभाव से, कर्म के आवरण के कारण से वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गुण तो है आत्मा में। और अगर अपन बात करेंगे, थोड़ा सा एक ग्रंथ है आलाप पद्धति, जिसमें नयों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें विशेष गुण, सामान्य गुणों की चर्चा की। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व आदि की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये सामान्य गुण है। ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जीव में भी पाए जाते हैं। तो ये जितने भी गुणों की अपन बात करेंगे, तो अब एक जीव में इतने सारे गुण हैं, तो सोचिए अनंता अनंत जीवों में कितने गुण होंगे, अनंत अनंत जीवों में। अब जैसे ज्ञान दर्शन गुण तो प्रत्येक जीव में पाया जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, एक इंद्रिय, चाहे नारकी, मनुष्य, देव, कोई भी हो।
दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, प्रत्येक जीव द्रव्य में गुण विद्यमान है। पुद्गल की बात करें, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार गुण पाए ही जाते हैं, नियम है बिल्कुल। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 5वें अध्याय में कहा है। पुद्गल कहते ही उसको ही है जिसमें ये चार गुण पाए जाते हैं। ऐसा कोई पुद्गल नहीं जिसमें एक भी स्पर्श ना हो, एक भी रस ना हो, एक भी गंध ना हो, एक भी वर्ण ना हो। सब में नियम से 100%। आप पुद्गल कितने हैं इस संसार में? है, अनंत पुद्गल है, अनंत। अणु रूप में भी है, स्कंध रूप में भी है। अब उन सब पुद्गलों को और उनके सब गुणों को अब आप बोलोगे, जैसे जस्ट एग्जांपल, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल है, घड़ी है, चश्मा है, कपड़े है, मकान है। अब ये सब दिखने में अपने को वर्ण दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब आप बोलोगे इसका रस क्या? आप खा के देख लीजिए। इसका रस कोई ना कोई तो आएगा। 5 प्रकार के रस हैं, मुख्य 5 है, 5 के अलावा 5 मिक्स कर दो या अलग भिन्न रूप में निकल आए वो अलग बात है, लेकिन मुख्य 5 है। अगर हमें एक वर्ण गुण पकड़ में आ रहा है तो अन्य गुण भी उनमें विद्यमान हैं, भले वो हमारे पकड़ में नहीं आए। अब कोई कहे हवा, अब हवा क्या पुद्गल है कि नहीं? है। हमें दिखती तो है ही नहीं, आपको दिखती नहीं, लेकिन आपको हवा महसूस हो रही है कि नहीं? हवा लगती है तो स्पर्श हो रहा है ना। अगर हमें स्पर्श हो रहा है तो उसमें स्पर्श गुण विद्यमान है, तो रस गंध वर्ण भी होगा ही होगा। सॉरी, होगा ही होगा, नियम है, उसके बिना नहीं चल सकता। कोई सा भी, आपको अग्नि है, अग्नि दिख रही है? हाँ दिख रही है, अग्नि में रूप गुण दिख रहा है ना, उसका स्पर्श उष्ण है। अगर हमें अग्नि दिख रही है तो उसमें स्पर्श भी होगा, उसका कोई ना कोई रस भी होगा, उसका कोई ना कोई वर्ण भी होगा। स्मेल कैसे आती है अपन को? कोई जलता है कोई चीज तो, या अग्नि भी जल रही होती है तो। अब आप बोलो रस क्या होगा, तो वो तो खा के देख लीजिए। कहने का मेरा भाव ये है, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। दुनिया की ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है, कोई सा भी पुद्गल नहीं है जिसमें ये चार गुण न पाए जाएं। और दुनिया में पुद्गल कितने सारे हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य लगाइए। आकाश द्रव्य, आकाश सबको स्थान देता है, भले ही वो अमूर्ति का हमें दिखाई नहीं देता। ये ऊपर आसमान दिख रहा है वो आकाश नहीं है, तो अपने व्यवहार में अपन आकाश बोल देते हैं, वो तो बादल है। धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी है, यही उसका गुण है। पूरे 3 लोक रूप में विद्यमान है, ये इसकी पर्याय है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य ठहरने में सहकारी, काल द्रव्य परिणमन में सहकारी, आकाश द्रव्य स्थान देने में सहकारी, ये सब गुण हैं, अनंत गुण हैं। और फिर आगे परजाय अनंता, पर्याय भी अनंत है। जब अपन गुण की बात करते हैं तो एक सूत्र आचार्य भगवंत ने लिखा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जिनमें कोई दूसरा गुण नहीं रहता, उसे कहते हैं गुण। जैसे ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं पाया जाएगा, दर्शन गुण में ज्ञान गुण नहीं पाया जाएगा। जिस गुण का जो कार्य है वो वही करेगा। ज्ञान गुण का कार्य है जानना, ज्ञान कराना, तो वो दर्शन नहीं कराएगा। चेतनत्व गुण का कार्य है जीव में चेतनता देना, तो वो अचेतनता नहीं देगा। मूर्तिक गुण का कार्य है रूप रस गंध स्पर्श का दृष्टिगोचर कराना, वो वही करेगा, अमूर्तिक का नहीं करेगा। तो ये गुण की परिभाषा। ऐसे पर्याय, बिना पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुण पर्ययवत द्रव्यम।
गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से जो सहित होता है उसी का नाम द्रव्य है। अब पर्याय अनंता की बात करो, पर्याय कितनी सारी हैं? अनंत, अनंतानंत। अब आप सोचिए जरा, इतने सारे जीव हैं संसार में, अनंतानंत जीव हैं, तो अनंतानंत पर्याय तो वैसे ही हो गई। और अगर एक जीव की अपेक्षा से समझने की दृष्टि से बात करो, तो जैसे अभी हमारी मनुष्य पर्याय, वर्तमान में अपन मनुष्य हैं, भूतकाल में किसी न किसी पर्याय में थे, भविष्य में किसी न किसी पर्याय में हम होंगे। उन सब त्रैकालिक पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानने की शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, वो कहलाते हैं सर्वज्ञ केवली भगवान। लिखा है नहीं ना, नीचे लाइन में लिखा है, जाने एक ही काल, एक ही समय में। ये नहीं आज इतना जान लिया कल उतना जानेंगे, अपन लोग तो ये करते हैं ना, क्योंकि अपन तो अज्ञानी है अभी, छद्मस्त हैं। अपना अपना जो ज्ञान होता है ये होता है क्रमवर्ती ज्ञान। कौन सा? क्रमवर्ती, क्रमशः एक के बाद एक को अपन जानेंगे। अभी अपन अवधि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपन मन है परे ज्ञान को जानेंगे, फिर केवल ज्ञान को जानेंगे, क्रमशः। आज अपन ने ये जाना, कल ये जानेंगे, आधा घंटे बाद ये जाना, फिर ये जानेंगे, ये क्रम हो गया, ये क्रम है। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान क्रम पूर्वक नहीं, युगपत एक साथ एक समय में, तीनों लोकों को नहीं, अलोक को भी, क्योंकि अलोक में भी तो आकाश है। और जब छहों द्रव्यों को जान रहे हैं तो वो अलोकाकाश कैसे बचेगा? आप इमेजिन कीजिए, सोचिए केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान के बारे में। पूरे इन दोनों पंक्तियों का अर्थ बनेगा केवल ज्ञानी केवली भगवान समस्त द्रव्यों को और उनके अनंत गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। आचार्य श्री जब सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इस सूत्र का अर्थ करते थे, तो हमेशा कहते थे, जैसे सामान्य से एक उदाहरण दे करके, समस्त द्रव्यों की सभी पर्यायों को, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो एक साथ जानते हैं। अब थोड़ा सा मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो डेप्थ की है, थोड़ा सा गहराई की है, समझने की दृष्टि से समझिएगा। समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय, तो आचार्य श्री कहते थे समस्त पर्याय बोलने की अपेक्षा से, क्योंकि समस्त बोलने में तो प्रथम भी आ जाएगी और अंतिम पर्याय भी आ जाएगी, जबकि किसी भी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय होती ही नहीं है। पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, अपना विषय अब जैसा जैसा आगे अपना बढ़ता जा रहा है, अपना स्तर भी बढ़ना चाहिए, अपना लेवल भी बढ़ना चाहिए। क्या मतलब हुआ? रिपीट कर रहा हूं लाइन को। आचार्य श्री कहते थे किसी भी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय नहीं होती। जैसे उदाहरण, हम जीव द्रव्य हैं, हमारी पहली पर्याय कौन सी? बोलिए, हमारी प्रथम पर्याय कौन सी? कोई नहीं है। अब आप बोलो निगोदिया, तो अगर प्रथम पर्याय उसको मान लोगे तो फिर उसके पहले जीव कहाँ था? हम कहाँ थे फिर? इसलिए बनेगा अनादिकालीन। संसार का जो चक्र है ये आत्मा संसार में कब से है? अनादिकाल से। अच्छा, अंतिम पर्याय कौन सी है? आप बोलोगे सिद्ध हो जाएंगे तो वो अंतिम पर्याय स्थूल रूप से मान लीजिए, लेकिन उसमें भी प्रति समय परिणमन हो रहा है कि नहीं? प्रति क्षण प्रति समय परिणमन हो रहा है। पर्याय बदलेगी, गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम। नई पर्याय की उत्पत्ति होना, पूर्व पर्याय का नाश होना, ये नियम है द्रव्य का। प्रति समय होता है, वो अपन को स्थूल पकड़ में आता है। स्थूल पकड़ में आ रहा है, कोई व्यक्ति अपने को बहुत दिनों बाद मिलेगा, अरे यार तुम तो बदल गए, देखो तुम तुम्हारा चेहरा चेंज हो गया। और जो व्यक्ति उनके साथ में रह रहा है, उससे पूछो,
तो वो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो वैसा के वैसे ही है। दीवार जिस दिन से बनी, उस दिन से उसमें क्षीणता आना शुरू हो गई, कमजोरी आना शुरू हो गई। अपने को साल 2 साल 10 साल बाद दरारें क्यों दिखती है? दरार एकदम से नहीं पड़ी, प्रति समय। तो पर्याय प्रति समय बदलती है। अपन स्थूल पर्याय की बात कर रहे हैं अभी। जीव अनादिकालीन पर्याय से युक्त है। पहली पर्याय नहीं मान सकते हम, जीव की पहली पर्याय कौन सी और अंतिम पर्याय कौन सी। तो आचार्य श्री कहते थे इस लाइन को अपन को ऐसे बोलना चाहिए, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, जो समस्त द्रव्यों को और उनकी भूतकाल संबंधी अनंत पर्यायों को, भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को, और वर्तमान काल संबंधी समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। अब अर्थ कितना अच्छा लगा, कितना स्पष्ट हो गया। समस्त पर्याय बोलने में प्रथम और अंतिम पर्याय आ जाएगी। और प्रथम और अंतिम पर्याय किसी भी द्रव्य की नहीं होती, किसी की भी नहीं, जीव की मात्र नहीं, पुद्गल की पुद्गल की पहली पर्याय कौन सी मानोगे? पुद्गल कहाँ से पैदा हुआ? पहले किसी न किसी रूप में था ना। सॉरी। किसी न किसी रूप में था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य त्रैकालिक अमूर्तिक है, लेकिन इनमें भी जैसे मैंने कहा ना, प्रति समय पर्याय बदल रही है। आचार्य ने लिखा, अगुरु लघु गुण के कारण से उनमें षट गुणी हानि वृद्धि होती है, इसलिए शुद्ध द्रव्यों में भी प्रति समय परिणमन होता है। तो कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे वापस छड़ाला में आ जाइए। यहाँ यही अर्थ लगाना है कि जो सभी द्रव्यों के अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे वह केवल ज्ञान कहलाता है, और जो जानते हैं वो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं। आगे लिख रहे हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। कितनी अच्छी लाइन है। ज्ञान समान, ज्ञान के समान इस संसार में न माने नहीं है, आन माने अन्य, दूसरा, जगत में माने संसार में, सुख को कारण, सुख का कारण, सुख का निमित्त, सुख का साधन। लोग सुख खोजते हैं ना, लोग सुख की चाह करते हैं, लोग बोलते हैं सोचते हैं यार सुख कैसे कहाँ मिलेगा। इसका उत्तर दे रहे हैं पंडित दौलत राम जी, ज्ञान के समान, ज्ञान के सदृश, ज्ञान सरीखा इस संसार में कोई भी सुख का कारण नहीं है। कुछ भी नहीं है इस संसार में। यदि ज्ञान है, सम्यक, अब ज्ञान से सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, जनरल नॉलेज की बात नहीं चल रही। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान का वर्णन है चौथी ढाल में। सम्यक ज्ञान यदि किसी के पास में है, तो उससे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। अगली लाइन अर्थ देखो, फिर समझते हैं। यह माने यह है, यह सम्यक ज्ञान परमामृत, परम अमृत के समान है। और कैसा परम अमृत है? जन्म जरा मृत रोग निवारण। जन्म माने जन्म, जरा माने वृद्धावस्था, और मृत माने मृत्यु। जो संसार के तीन सबसे बड़े रोग हैं, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये तीन रोगों का निवारण माने नष्ट करने वाला, इन तीन रोगों को समाप्त करने वाला, यह सम्यक ज्ञान है, रूपी परम अमृत के समान है। इन दो पंक्तियों में पंडित दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान की महिमा बता दी। कैसा है सम्यक ज्ञान? और अब इसको बिल्कुल उदाहरण से समझ लीजिए, आपको मिथ्या ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर समझ में आ जाएगा। उदाहरण समझिए, किसी के 50 लाख का नुकसान लगा, उसके पड़ोसी के भी लग गया, दो व्यक्तियों के
नुकसान लगा किसी व्यापार में, किसी ने पैसे खा लिए, कुछ हो गया। अब एक जो है वो श्रवण संस्कृति जीसीसी पाठशाला का विद्यार्थी था, पढ़ने वाला था, सम्यक ज्ञानी था, सम्यक दृष्टि था। अब उसके जैसे ही नुकसान हुआ, मन में सोचता है, थोड़ा बहुत कष्ट तो हो गई, लेकिन मन में सोचा अब क्या करें, मेरा नहीं था इसलिए चला गया, मेरा होगा तो वापस आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है, पाठशाला भी नहीं पढ़ता है, अपने हाल में अपनी दुनिया में मस्त है। उसके नुकसान लग गया, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, फूट फूट के रो रहा है, भोजन छोड़ दिया उसने, भजन छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी, खूब शांति धारा, खूब पूजा पाठ किया, बोले उससे कुछ नहीं होता, मैंने तो खूब प्रयत्न करके देख लिए। अब दोनों में अंतर साफ नजर आ रहा है कि नहीं? सम्यक ज्ञानी के भी नुकसान लगा, सम्यक मिथ्या ज्ञानी के भी नुकसान लगा, लेकिन एक के जीवन में वैराग्य का पुट नजर आ रहा है, एक के जीवन में सुख, किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास वालों को दुखी नहीं करना चाहता, और दूसरा व्यक्ति स्वयं भी दुखी हो रहा है और दूसरों को भी सुखी कर रहा है। किसका महत्व है? ज्ञान का। अगर वो ज्ञान नहीं करता, अगर वो पढ़ता नहीं, अगर वो समझता नहीं, अगर वो शास्त्रों को नहीं पढ़ता, आज जो हमारे आगम में लिखा है, हमारी माँ जिनवाणी हमें पग पग पर संभाल रही है। आप सोचिए जरा, संसार की स्थिति के बारे में जब अपन चिंतन करते हैं, संसार को जानते हैं, समझते हैं, उस समय मन में कैसे कैसे परिणाम आते हैं, और जीवन में सबके उतार चढ़ाव आते हैं। कहीं न कहीं, कैसे न कैसे परिस्थितियों में हम डगमगा न जाएं, उन सब परिस्थितियों में संभालने वाली है माँ जिनवाणी। ये सम्यक ज्ञान, ये शास्त्र, ये आगम, ये ग्रंथ, इनकी पंक्तियां ही तो हमें याद आती है, गुरु महाराज के वचन ही तो हमें याद आते हैं। आचार्य श्री के प्रवचन ही तो याद आते हैं कि नहीं, देखो उन्होंने कहा था ना, शास्त्रों में देखो ऐसा लिखा है ना। ये भाव जो हमारे अंदर आया, ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। नहीं तो आप जरा विचार करो, छोटी छोटी बातों पर कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। एक सम्यक ज्ञानी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक वाला व्यक्ति, धर्म पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी अपने भाई से 2 गज जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। आज दुनिया में दो भाइयों में, सगे भाइयों में कितने कोर्ट केस होते नजर आ रहे हैं, कितनी अदालतों में दो भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, विपरीत खड़े हैं। कारण क्या है? नहीं पढ़ा उन्होंने, नहीं जाना उन्होंने, नहीं समझा। क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, जब ये ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसके मन में यही भाव आता है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे भाई के पास में थोड़ा ज्यादा चला जाएगा तो, बड़े भैया हैं, पिता के समान हैं। और छोटा हो तो ये सोच ले, अरे ठीक है यार, मेरे वैसे छोटा है, मैं बड़ा हूं तो इतना तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने छोटे भाई को थोड़ा प्रेम स्वरूप कुछ भी दे दूं। सब तरह की स्थिति, मन स्थिति को अपने अनुकूल, अपन जैसा सोचेंगे, अपने आप सामने वाला वैसा अनुकूल बनेगा। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है, ये शास्त्रों को पढ़ने की महिमा है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई सुख का कारण हो ही नहीं सकता। और जब तक नॉलेज नहीं है, अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, घूमते रहो पागलों की तरह। एक दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, कोई नोट, अब वो नोट कहने में आ रहा है, कोई कागज का टुकड़ा आपको कहीं से मिला, जस्ट एग्जांपल समझिएगा। अब आप उसको जानते ही नहीं क्या है वो, लेकिन रंग बिरंगा लगा, जैसे बच्चों में होता है ना एक कुछ अट्रैक्शन होता है, अच्छा रंग बिरंगा है, कलरफुल है, तो उसको रख लिया उन्होंने, रख लिया, खेल रहे हैं। अभी तक उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट एग्जांपल समझे, जस्ट नॉलेज, जस्ट ज्ञान भी कैसा, सम्यक ज्ञान तो बहुत आगे की बात है। अब वो खेल रहे कूद रहे, 2-4 दिन हो गए, अचानक से पिताजी की दृष्टि उस बच्चे के खेलते हुए उस कागज के टुकड़े पर पड़ी। पिता ने उठा करके देखा, अरे बेटा ये तो डॉलर है। पापा ये डॉलर क्या होता है?
बेटा, अपनी जो करेंसी होती है ना उससे भी महंगा होता है। ये देखो इतने का डॉलर है, ये इसका मतलब इतने रुपए हैं। अच्छा। अब वो बड़ा खुश हो जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको अब उसकी कीमत का ज्ञान हो गया। अब तक तो उसके लिए वो सिर्फ कागज का टुकड़ा था, लेकिन अब उसको उस कागज के टुकड़े की कीमत का ज्ञान हो गया। कागज का टुकड़ा उसके लिए पैसा हो गया, रुपया बन गया, डॉलर बन गया। अब तक तो वो चाहे कैसे ही फेंक देता था, लेकिन अब संभाल के रखेगा। अरे, इससे तो इतनी चीजें आ सकती है, इससे ये खरीदा जा सकता है, ये काम करता है। ये ज्ञान ही तो है जो उस बच्चे को सुखी बना रहा है। ये ज्ञान ही तो है जो उसके चेहरे पे मुस्कान ला रहा है। ये ज्ञान ही तो है जो उसे बहुत अच्छा फील करवा रहा। देखो मेरे पास तो डॉलर है। कहाँ से आया ये सुख? ज्ञान से। आप अंदाजा लगा लीजिए, जब एक भौतिक ज्ञान से, जनरल नॉलेज से, ओनली ज्ञान से, जब इतना सुख, इतने सुख की अनुभूति कोई बालक कर सकता है, तो सब में ज्ञान से कितना सुख मिलता होगा। ये वही जान सकता है जिसके पास सब में ज्ञान हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्ञान गम्य होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुभव गम्य होती है। हम जानते हैं ये मिश्री है, मीठी होती है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कितनी मीठी है? इतनी? कितनी मीठी? इतनी? कितनी? इतनी? बताओ ना भाई, कितनी मीठी है? तो हम क्या उत्तर देंगे? हम नहीं बता सकते हैं कितनी मीठी है। ये तो आपको खुद ही खा करके और फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा। कितनी मीठी है ये अपन को विचार करने की आवश्यकता, ज्ञान से हम नहीं बता सकते। हाँ, अनुभव से आप खुद ही खा के देख लो भैया, बहुत मीठी है। तो उसी तरह से जिसके पास सब में ज्ञान है, वही व्यक्ति उसका आनंद का अनुभव ले सकता है। उसके सुख का अनुभव उसी को होगा जिसके पास वह सुख होगा, वह ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा। ये परमम अमृत है। जब संसार के सबसे बड़े रोग, संसार के सबसे बड़े दुख, जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाला ये सम्यक ज्ञान है, तो छोटे मोटे ये जो दुख दर्द हैं, ये रोग बीमारियां हैं, इनमें जो परेशान होते हैं, ये मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे महानुभाव हुए हैं हमारे इतिहास में, पढ़िए। पंडित सदा सुखदास जी, शरीर के प्रति बिल्कुल निष्प्रय वृत्ति, फोड़ा फुंसी हो गई, ठीक है, ओपन ऑपरेशन। सोचिए आज भी हैं। आया था ना एक बार एग्जाम्पल, विकास भैया ने बताया था, विकास भैया की जो मम्मी जी हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने बिल्कुल हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो हाथ का ऑपरेशन कर दीजिए। अरे बहुत दर्द होगा, अरे होगा, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। ये आत्मशक्ति कहाँ से आती है? ये आती है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति से। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है, नमोकार के प्रति, भक्तामर के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं। मैं उनका ध्यान कर रही हूँ, वहां से मुझे शक्ति मिल रही है, इधर मेरे शरीर के साथ में जो हो रहा है होने दो। ये सम्यक ज्ञान बहुत बड़ा, बहुत सुख का कारण है। हर इंसान जब सुख चाहता है, अब इस पॉइंट को लगाइए, पहली ढाल की जो पहला दूसरा छंद था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। अब इस लाइन को लगाओ, सभी जीव सुख चाहते हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं। और पंडित जी यहाँ कह रहे हैं, न ज्ञान समान ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो अगर भैया सुख प्राप्त करना है, तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है तो पाठशाला ज्वाइन करो, शास्त्रों को पढ़ेंगे, जानेंगे। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, पहले ज्ञान होगा, नॉर्मल जानना होगा, फिर श्रद्धान बनेगा, फिर श्रद्धान होते ही सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो जानना तो जरूरी है, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो इसलिए यह सम्यक ज्ञान की महिमा है। आइए अगले क्षण में और हम देखते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में कितना बड़ा अंतर है, वो इस छंद में।
कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन माहि, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान, बिना सुख लेश न पायो। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना बड़ा अंतर है। कोटि जन्म, कोटि मतलब करोड़ों, जन्म माने जन्मों में, भवों में, पर्यायों में। तप तपे, तप तपने से, तपस्या करने से, तप की साधना करने से। ज्ञान बिन अर्थात ज्ञान के बिना। कोई व्यक्ति है ज्ञान से रहित होकर के, करोड़ों जन्मों में वो जितने तप तप रहे हैं, और उनके तप साधना करने से कर्म झरे जे, अर्थात जो जितने कर्म झरे माने झड़ते हैं, नष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति है जो ज्ञान बिन, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान के बिन, मैंने कहा ना ज्ञान से यहाँ तात्पर्य सम्यक ज्ञान लगाना। सम्यक ज्ञान से रहित होकर के, सम्यक ज्ञान से दूर होकर के, ज्ञान बिन, अब ज्ञान से रहित तो कभी जीव होगा नहीं। आप ये सोचो कि ज्ञान से रहित होकर के, तो ज्ञान से रहित तो जीव हो ही नहीं सकता, तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ ज्ञान से लगाना सम्यक ज्ञान। ज्ञान बिन माने सम्यक ज्ञान के बिना। कोटि जन्म माने करोड़ों जन्मों में। तप तपे, तप की साधना करने से, तपस्या करने से। जे कर्म झरे, जितने कर्म नष्ट होते हैं। ज्ञानी के छिन माही, ज्ञानी के, ज्ञानी जीव के उतने कर्म छिन माही माने क्षण मात्र में। क्षण बिल्कुल, अंतर मुहूर्त, क्षण मात्र में। त्रिगुप्ति ते, त्रि माने तीन, गुप्ति माने गुप्तियां। गुप्ति माने मन वचन काया को वश में करना। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, तत्वार सूत्र जी में कहा है। अच्छी तरह से अपने मन, वचन और काय को वश में करना। त्रिगुप्ति थे, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो त्रिगुप्ति थे, तीनों गुप्तियों से सहज टरे थे। सहज माने बिल्कुल आसानी से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसके? ज्ञानी के। ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी के उतने सारे कर्म, कितने सारे, जो एक मिथ्या ज्ञानी ने, अज्ञानी ने, सम्यक ज्ञान से रहित प्राणी ने करोड़ों जन्मों में, एक दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों को नष्ट किया है तप साधना करके। आत्मज्ञानी, सम्यक ज्ञानी जीव मन वचन काय को वश में करके उतने कर्मों को क्षण मात्र में नष्ट कर लेता है, बिल्कुल क्षण मात्र। उदाहरण समझ लीजिए, जैसे भरत चक्रवर्ती ने इधर मुनि वेश धारण किया, इधर मुनि बने, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि अंतरंग में बिल्कुल वैराग्य था। उस वैराग्य की तब साधना तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत साधना करी, वो अलग बात है। लेकिन उस ज्ञान का जो साम्राज्य था, सम्यक ज्ञान जो उनके पास में था, हम जो पढ़ते हैं शास्त्रों में कि एक बिल्कुल वैरागी जीव, भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी, वो जो परिणाम उनके अंदर थे, वो ज्ञान जो उनके अंदर था, उसी ज्ञान की बदौलत उन्होंने उन सब कर्मों को, उन चार घातिया कर्मों को, 63 प्रकृतियों को क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। अंतर मुहूर्त में ही समाप्त करके और केवल ज्ञानी हो गए। कितना बड़ा अंतर है। करोड़ों जन्म किसको कहते हैं?
और करोड़ों जन्मों में तप साधना हर जन्म में थोड़ी ना हो पाएगी। मनुष्य तिर्यंच भी तो, मनुष्य नारकी भी तो, नारकी तिर्यंच भी तो बनेंगे बीच में। देव भी तो बनेंगे, वहां तो तप साधना होती नहीं। लेकिन ज्ञानी के लेकिन यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य त्रिगुप्ती लगा रहे हैं, तो ये भी समझना, ज्ञानी कौन से? मुनि महाराज। हाँ, नहीं तो आप बोलो भैया, अरे हम तो हमें तो सम्यक दर्शन है, हमें तो सम्यक ज्ञान है, हम सम्यक ज्ञानी है, हमारे भी सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। त्रिगुप्ती भी लगाया है भैया। त्रिगुप्ती माने मन वचन काय को वश में करना। ये कौन करते हैं? मुनिराज। गृहस्थ नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है। हो ही नहीं सकते गृहस्थ के तीन गुप्तियां। त्रिगुप्ती, अगर आप थोड़ा सा मूल गुणों की तरफ जाओगे तो आचार्य भगवंत के मूल गुणों में आती है तीन गुप्तियां। तो मुनि महाराज इनका पालन करते हैं। तत्वार सूत्र में भी 9वें अध्याय में त्रिगुप्ती का वर्णन है। आगे कितनी अच्छी लाइन लिख रहे हैं, मुनिव्रत धार। अब कोई आप बोलो, हाँ हाँ मुनि बन जाए, फिर तो कर्म नष्ट हो जाएंगे। आगे पढ़ो, मुनिव्रत धार। मुनि व्रत को धारण करके, मुनिराज के जो व्रत होते हैं, 28 मूलगुण, पंच महाव्रत, इनको धार माने धारण करके, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। अनंतो बार, अनंतो बार मुनिराज के व्रतों को धारण करके, पंच महाव्रतों को अंगीकार करके भी ग्रीवक उपजायो, ग्रेवियक में उत्पन्न हुआ। ग्रीवक से तात्पर्य ग्रेवियक, क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि है और अगर वो दिगंबर वेश धारण करते हैं, मुनिव्रत धारण करते हैं, तो अधिक से अधिक 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो मुनिव्रत, पंडित जी यहाँ कह रहे हैं मुनिव्रत को धारण करके अनंतों बार कोई ग्रेवियक में उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी निज आत्म ज्ञान बिना, निज माने अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी, रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर पाया। रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? जरा इस बात पर विचार करो, क्यों? निज आत्म ज्ञान बिना। सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना भले बाहर से मुनि बन जाओ। अब बहुत अच्छे तरह से समझना इन पंक्तियों को। इन पंक्तियों को पढ़ करके कोई ये मत समझ लेना कि मुनि बन गए तो ये व्यर्थ में बन गए, या इन मुनिराज की कोई वो ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग इसका अर्थ ये भी निकाल करके मुनि महाराज का सम्मान ही छोड़ देते हैं। अरे क्या है, मुनि बन गए तो क्या ग्रेवियक तक चले जाएंगे, शास्त्रों में लिखा है। नहीं, यहाँ उन मुनिराज की चर्चा है, उस आत्मा की, उस मनुष्य पर्याय को धारण करने के बाद अगर कोई मुनि बने, और मुनि बनने के बाद में भी अगर उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो मुनि मिथ्या दृष्टि भी तो होते हैं, पहले गुण स्थान में भी तो मुनि बन सकते हैं कोई। अभाव मिथ्या दृष्टि भी तो मुनि बन जाता है, तभी तो 9वें ग्रेविक तक पहुंच रहा है वो। तो इसलिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुनिराज है तो छठा सातवां गुणस्थान ही हो, हम तो जान ही नहीं सकते ना किन्हीं का कौन सा गुणस्थान है। हम तो बस बाह्य आचरण देख करके नमोस्तु करेंगे। लेकिन बात उन मुनिराज की चल रही है जिन मुनिराज को सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, मुनि बन गए। क्यों बने? अरे, अरे, घर में ना व्यवस्था नहीं थी खाने की, तो सोचा चलो बन जाओ। हाँ, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। या फिर, अरे, लोक रंजन, प्रसिद्धि मिलेगी, फेमस हो जाएंगे, नाम बहुत चलेगा हमारा, इसलिए मुनि बन गए। या फिर, अब देखो, कुछ ना कुछ तो करना है कर्म भूमि में, यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा है, मुनि बन जाएंगे तो लोग पैसा भी दे देंगे, अपना मठ बना लेंगे, अपने घर पे पैसे भिजवा देंगे, अपना आराम से एक जगह रहेंगे। ऐसा भी भाव हो सकता है। ये उन मुनिराज के बारे में बता रहा हूं जो बाहर से सिर्फ मुनि बने हैं, अंतरंग में कोई मुनि व्रत के प्रति, महाव्रत के प्रति कोई भावना नहीं है।
कोई भावना नहीं है, मन में कोई वैराग्य नहीं है, मन में कोई भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, मन में कोई सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है। बस हाँ ठीक है, चला रहे हैं, चल रही है गाड़ी, समाज वाले खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी एक दोहा बोलते हैं इस प्रसंग में, कि इस तरह के जो मुनि बनते हैं उनके भाव क्या होते हैं। वो सोचते हैं, मूड मुड़ाए तीन गुण। मूड मुड़ाने का मतलब सिर, केश लोच करना है ना। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। मूड मुड़ाने से मतलब बाहर से मुनि बनने से तीन अच्छी चीजें मिल गई। सिर की मिट गई खाज, खुजली मिट गई सिर की, और खाने को बढ़िया। अरे वाह क्या चौका कभी देखो किसी मुनि महाराज का। कोई व्यक्ति जो बाहर का हो, जो जानता नहीं हो, यार इनका तो बड़े ठाट है यार, है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग खड़े हैं देने के लिए, और बताओ कोई लड्डू दे रहा है, कोई पेड़ा दे रहा है, कोई इमरती दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, और जो दो तीन तरह के जूस दे रहा है, इतनी तरह की रोटियां बाटियां चूरमा मिठाई, ये फलाना ठिकाना कितनी चीजें, खाने को लड्डू मिले और वो मजा आ गया। और फिर लोग महाराज, ओ महाराज, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज महाराज और कह रहे हैं। ये सोच करके यदि कोई मुनि बनता है, वही व्यंग्य, वही प्रसंग यहाँ पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तुम मुनि तो बन जाओगे, बाहर का वेश तो धारण कर लोगे, अंतरंग में परिणाम तो नहीं है, ग्रेवियक तक चले जाओगे, उससे और क्या होगा। संसार के सुख तो मिल जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत कष्ट सहन करे तो मिथ्या दृष्टि को सुख तो मिल जाएंगे संसार के। गृहव्यक तक लास्ट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐसे देव, ऐसे जो मुनि होते हैं वो भवनत्रिक में भी पैदा होते हैं। कोई ज्यादा ही गलत काम करने वाले होते हैं तो वो निगोद भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं। लेकिन अधिक से अधिक सुख की बात करेंगे तो वो नौवे गृहव्यक तक सुखी हो सकते हैं, उसका सुख ले सकते हैं। पैर नीचे आत्म ज्ञान बिना, लेकिन आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा का जो सुख है, ज्ञान का जो सुख है, सम्यक ज्ञानी का जो सुख है, रंच मात्र भी नहीं मिलेगा। अभी तो लग रहा है अरे अरे महाराज महाराज महाराज, बाद में अपने अंतरंग में आप विचार करो। जो भ्रष्ट मुनि होते हैं, जो शिथिलाचारी मुनि होते हैं, जो 28 गुणों का आगम के अनुसार पालन नहीं करते हैं, जो इन इन भावनाओं से, अब क्योंकि अंतरंग की भावना तो वही जाने, इन इन भावनाओं से जो मुनि बन जाते हैं, कभी आंख बंद करके वो मुनिराज विचार करे, मैं कहाँ पर द्रव्य में उलझा हुआ हूँ, किसके लिए मुनि बना था, मैं इन चीजों के लिए बना था। अगर उनके मन में ये भाव आ जाएगा, तब तो वो अपने व्रतों को ठीक कर लेंगे, तब तो वो अपने आचरण को ठीक कर लेंगे, तब तो वो आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। और अगर नहीं आया तो बन जाओ, अनंतों बार बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आत्म कल्याण नहीं होने वाला। लिखा है शास्त्रों में, ऐसी स्थिति में इतनी बार मुनि इस तरह के बन गए कि आपके पिछी कमंडलू का ढेर भी लगाया जाए तो इतने बन जाए जैसे सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाएगा। इतनी बार आप मुनि बन चुके, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं। और वहीं पर यदि आत्मज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ में मुनि बने, तो हो सकता है उसी भव में मोक्ष हो जाए, हो सकता है अगले दो तीन भवों में मोक्ष हो जाए, हो सकता है सम्यक समाधि पूर्वक मरण करे तो सात आठ भवों में मोक्ष हो जाए। लेकिन एक बार भी यदि सच्चे रूप में दिगंबर मुनि हो गए, तो आचार्यों ने लिखा है, वो जीव उस सच्चे दिगंबर मुनि के वेश को धारण करते करते फिर अगली पर्याय में करे, फिर कभी मनुष्य बने फिर करे, तो अधिक से अधिक 32 भव, अधिक से अधिक 32वें मुनि भव में वो नियम से मोक्ष जाएंगे। ये मुनि पद की महिमा है। जहां एक तरफ पंडित दौलत राम जी
मुनि व्रत को धारण करके आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना व्यक्ति को अनंत काल संसार में भटका रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आचार्यों ने यह भी कहा है, यदि उस मुनि व्रत को धारण करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व रत्नत्रय को अपनी आत्मा में धारण कोई कर लेता है, तो अधिक से अधिक 32 भव, और सम्यक समाधि पूर्वक मनन करता है तो अधिक से अधिक 7-8 भव नियम से मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो महिमा है, ये एक समझिए यहाँ पे सम्यक ज्ञान की महिमा। इस छंद में अपन को यही पढ़ना, यही समझना है कि वास्तव में एक ज्ञानी में, सम्यक ज्ञानी में और मिथ्या ज्ञानी में कितना बड़ा अंतर है। करोड़ों जन्म, करोड़ों भवों में जो तप साधना करी, जो तपस्या करी उन्होंने, अब अन्य संप्रदाय में देखो, एक पैर पर खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। लोग प्रसिद्धि के लिए व्रत उपवास कर रहे हैं, मेरी पूजा पाठ हो, मेरे यहाँ पे सब तरह के मंत्री आ जाए, इसलिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। अब हम तो चूंकि इन सब लोगों के बीच में रहते हैं, उठते बैठते हैं, सब चीजें देखते हैं, बहुत तरह के लोग हैं, छल कपट करते हैं मुनि वेश में होकर के। मुनि वेश में होकर के पहले ले लिया कि भाई ये फलानी चीज बनाएंगे उस संस्था के नाम पर, खूब पैसा इकट्ठा हो गया। अब जब पैसा इकट्ठा हो गया, बिल्डिंग बन गई, उन सबको छोड़ दिया, बोले नहीं ये तो अब मेरे नाम का ही बनेगा। ये क्या है? ये दिगंबर मुनि का कार्य है, इसलिए पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, कर रहे हैं वो। अगर कोई दिगंबर मुनिराज मुनि अवस्था को धारण करके किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर एक स्थान के लिए याचना करे, अरे क्यों, श्रावकों को दान का उपदेश दिया जा सकता है, अपने लिए मठ नहीं बनवाए जा सकते। ये बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। तो आगे अपन इन सब विषयों को पढ़ेंगे। अभी समय आज आपका हो रहा है। जो दो छंद अपन ने पढ़े उनका अर्थ यही, अपन को सबसे पहले तो केवल ज्ञानी भगवान की महिमा, उसके बाद जो ज्ञान की महिमा है, ज्ञान का जो एक स्वरूप है, उसका जो आनंद, उसका जो सुख है, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें। और वास्तव में जो आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो ही हमारे लिए महान है। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई मुनि भी बन जाए, सम्यक ज्ञान के बिना यदि कोई बाहर से मुनि के वेश को धारण भी कर ले, तो अधिक से अधिक संसार का सुख मिल जाएगा, स्वर्ग सुख मिल जाएगा, लेकिन वो सुख कोई काम का नहीं। आगे अपन छठी ढाल में पढ़ेंगे। आत्मा का जो आनंद है, आत्म स्वरूप का जो आनंद है, अहमिंद्र नाग नरेंद्र वाह, अहमिंद्र के ना ही कयो, उसमें लिखा हुआ है, आत्मा को लीन होने में, आत्मा का अनुभव करने में जो आनंद आता है, उन्हीं महाराज वो वही जानते हैं, अनुभव की चीज है। इसलिए अपन इस बात को समझें, जो सम्यक ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, मुनि महाराज हैं, वो धन्य है, महान है, हमारे द्वारा पूज्य हैं। और निश्चित रूप से क्षण मात्र में ही उन सब कर्मों को नष्ट करते हुए, क्योंकि आत्मज्ञान का, सम्य ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बिना रत्नत्रय के, बाहर से भले रत्नत्रय दिख रहा है, लेकिन अगर अंतरंग में रत्नत्रय नहीं है, तो वो रत्नत्रय, बाहर का रत्नत्रय व्यर्थ तो नहीं जाएगा, संसार का पुण्य तो उनको प्रदान कर देगा, लेकिन मुनि बंदे का जो लक्ष्य है, जो मुख्य उद्देश्य होता है कर्म का क्षय करना, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, तप साधना करने का जो मुख्य लक्ष्य है कर्मों का नाश करना, वो उनका नहीं हो पाएगा। वो सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी मुनिराज का ही होगा, तीन गुप्ती के प्रभाव से होगा। हम सब इस तरह के ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी मुनि अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग में चिन्वाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए इस बार की जो हमारी क्विज थी उसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं।
हम्म, पहला प्रश्न हमारा था, जो 100 इंद्रों से पूजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिद्ध, अरिहंत या संसारी? सही उत्तर है बी, अरिहंत। हमारे यहाँ पे अपन पूजन में पढ़ते हैं, शतइंद्र नमत्कर शीशधार। शतेंद्र पूजित अरिहंत भगवान को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्म भूमि के पंचेंद्रिय तिर्यंच जीवों का जन्म, खालिस्तान और सम्मोचन होता है। कौन कौन सा जन्म होता है? गर्भज, अंडज या उपपाद? सही उत्तर है ए, गर्भज। क्योंकि गर्भज और सम्मोचन ये दो तरह का जन्म कर्मभूमि के जीवों का होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, भोगभूमि के तिर्यंच खालिस्तान जन्म वाले होते हैं, गर्भज, अंडज या उपपाद? सही उत्तर है ए, गर्भज। चौथा प्रश्न, जिसके श्वास से शिला हिल रही थी वे कौन थे? विष्णु कुमार जी, लक्ष्मण जी या प्रद्युम्न कुमार जी? सही उत्तर है सी, प्रद्युम्न कुमार जी। क्योंकि तद्भव मोक्षगामी जो होते हैं उनका वज्र शव नाराज सेनन होता है, उस शक्ति के प्रभाव से उनके साथ ऐसी घटना घट रही थी। पांचवा प्रश्न, समाधि मरण का उत्कृष्ट रूप जो 3 प्रकार के मरण में से होता है उनका एक कौन सा है? उत्कृष्ट, भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन या इंगिनी मरण? सही उत्तर है बी, प्रायोपगमन मरण। तद्भव मोक्षगामी जीवों का होता है। छठा प्रश्न, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आधारभूत 5 लब्धियों में से चौथी लब्धि कौन सी है? क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य? इन तीनों में से सी, प्रायोग्य लब्धि। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, प्रायोग्य लब्धि में जिस जीव ने प्रवेश कर लिया है वो नियम से करण लब्धि में प्रवेश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सातवां प्रश्न, द्वादशांग श्रुत ज्ञान का 10वां अंग कौन सा है? प्रश्न व्याकरणांग, समन्वयांग या विपाक सूत्र? सही उत्तर है ए, प्रश्न व्याकरणांग। अंग की बात है। आठवां प्रश्न, संपूर्ण परिग्रह त्याग कर जिन दीक्षा ग्रहण करना क्या है? प्रव्रज्या, महानिष्क्रमण, महानिभिश्रमण या प्रतीकात्मक? सही उत्तर है प्रव्रज्या। हमारे यहाँ प्रव्रज्या शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने किया है। नौवां प्रश्न, 5 समिति और 3 गुप्ती को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, प्रवचन मात्रिका या प्रवर्तना? सही उत्तर है बी, प्रवचन मात्रिका। ये 8 हो गई हैं, इसलिए आचरण का है अष्ट प्रवचन मात्रिका शब्द का प्रयोग आता है। और मोक्ष जाने के लिए मिनिमम ज्ञान जिसको अपन कहते हैं आगम में लिखा है वो इतना होना चाहिए, 5 समिति और 3 गुप्ती का। इतना भी अगर ज्ञान होता है तो पर्याप्त है। एंड लास्ट क्वेश्चन 10वां, भगवान आदिनाथ स्वामी की दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण की भूमि कौन सी है? कौशाम्बी, अयोध्या या प्रयाग? सही उत्तर है सी, प्रयाग। इस तरह से ये 10 प्रश्न थे। और रिजल्ट जो है वो आपको मंडे को प्राप्त होगा। मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन जिन महानुभावों ने इस क्विज में हिस्सा लिया है उनके भावों की, उनके कर्तव्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और जो विजेता होने वाले हैं उनको पहले से ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी तरह से हम लोग सम्यक ज्ञान के प्रचार प्रसार में उसको अपने जीवन में धारण करने में लगे रहें, यही हमारी मंगल भावना है।